हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपराज। आज आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद दीपराज में। आप सभी का स्वागत है। आज मेरे द्वारा हिंदी के 60 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन विगत प्रश्नों जो आपके पुराने पेपर हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, तो ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उधो का लेना न माधो को देने का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन ए अपने काम में साफ रहना, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी है भक्ति भाव से दूर रहना, ऑप्शन सी अपने काम से काम रखना, या ऑप्शन डी हिसाब साफ रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी से परिचित है, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। आप सभी इससे परिचित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उद्दंड मार्तंड। आप सभी को पता है यह पत्र 30 मई 1826 को जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता से निकाला गया था। आपको नोटिस करते हुए चलना है, संपादक का नाम जुगल किशोर, कहाँ से निकाला गया, कोलकाता से निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शन ए खटिया, ऑप्शन बी खुरपी, ऑप्शन सी साइकिल, या ऑप्शन डी हंसुआ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नहीं को इन्वर्टेड कॉमास में करना है, क्योंकि नहीं से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं, तो आपका फोर्थ का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी आपको पता है एक विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। आप क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर आपको सही को अंडरलाइन करना है। सही पूछा है ऑप्शन ए समास में वर्णों का मेल होता है, ऑप्शन बी संधि में पदों का मेल होता है, ऑप्शन सी संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, या ऑप्शन डी समास में पदों का विच्छेद होता है। तो आपसे पूछा गया है सही, तो इसका राइट आंसर है संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। सी इज इसका राइट आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, पांचवा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यह कोमा वह कोमा उसने कोमा जिसने किस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छठा, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, या ऑप्शन डी उपसर्ग। तो यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को आप बताएंगे क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन बी यानी कि सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार कारक का नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी क्रिया, या ऑप्शन डी आपका कर्ता। तो आप सभी इससे परिचित हैं, कारक का प्रकार नहीं है, तो यह आपका क्रिया, बिल्कुल क्रिया आपका कारक का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आपका
पर धन आवरण, पर धन आवरण, परिया प्लस वर्ण, या ऑप्शन डी परी प्लस आवरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परी प्लस आवरण, परी प्लस आवरण। क्वेश्चन नंबर 9, खद्योत का अर्थ है। तो सीधा क्वेश्चन है, खद्योत का अर्थ है। नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है, आपको ये सीधा फैक्ट के रूप में रटना पड़ेगा। खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, जबकि खरगोश का अर्थ होता है सशक। खरगोश के पर्यायवाची का क्या नाम होता है? सशक माने खरगोश, और खद्योत माने आपका जुगनू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जो लिंग, विभक्ति, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित न हो वह क्या कहलाता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। वह आपके ऑप्शन बी आपके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका उन्नति शब्द में मोस्ट इम्पोर्टेंट उन प्लस दी आपका व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 12, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी के कहे हुए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आदेश चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह, या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर है आपका उद्धरण चिन्ह, यानी कि आपका ऑप्शन सी। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जहां आपका कथन को ज्यों का त्यों लिखने में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उसे आपका उद्धरण चिन्ह कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, जहां बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाव का क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भाववाचक वाच्य है। भाववाचक वाच्य में जहाँ वाक्य में नकारात्मकता तथा जहाँ वाक्य में नकारात्मकता की अनुभूति हो वह हमेशा भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए व्यंग, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी आपेक्ष, या ऑप्शन डी छींटाकशी। तो बच्चों, व्यंग और आपेक्ष और छींटाकशी ये आपके कटाक्ष के पर्यायवाची होते हैं। इसने पूछा है नहीं, नहीं को आपने अंडरलाइन करना है। तो इसका राइट आंसर है आलोचना कभी भी कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि प्यारे बच्चों आलोचना का अर्थ है, आलोचना कभी सही व्यक्ति की भी की जा सकती है और बुरे व्यक्ति की भी आलोचना की जा सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15, हाथों हाथ मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथों हाथ मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे। इसका राइट आंसर है बहुत जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा स्वरनाम है? तो प्यारे बच्चों, आप के सक्सेस पॉइंट में मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई हिंदी है, बिल्कुल मैंने आपको ऐसा ही आपको एग्जाम्पल कराया था, अगर आपके याद हो तो। बच्चों, जहाँ भी कोई किसी कुछ आपको दिखाई दे वहाँ आपका क्या होता है? अनिश्चयवाचक स्वरनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक स्वरनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो प्यारे बच्चों, 17 का राइट आंसर है सुंदर।
सुंदर, क्योंकि आंसू तद्भव शब्द है, चूड़ी आपका देशज और गलीचा आपका विदेशज, जबकि सुंदर आपका एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय उपसर्ग युक्त है। प्रत्यय उपसर्ग का मतलब है कि किस शब्द में आपका प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए प्रतिकूल, तो बेटा इसमें कूल प्रति आपका उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, इसमें भी प्रति लगा हुआ है। सी प्रत्याशा, इसमें भी प्रति शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि प्राचार्य, चार्य एक मूल शब्द है और इसमें किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अब फिर आपको नहीं अंडरलाइन करना है। अब ये मत समझना सर आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं वाले में हाँ करके आ जाते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन करते समय नहीं को क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है। आप सभी को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अपमान, अप्रोक्ष, अपशब्द या अपहरण, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी परोक्ष, आपका अप्रोक्ष, क्योंकि परोक्ष एक मूल शब्द होता है और इसमें किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्यारे बच्चों इसमें अ शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि अप का। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी महत्व या ऑप्शन डी आपका ईर्ष्या। तो प्यारे बच्चों उज्ज्वल में आपको डबल जाए, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी में अंकी बिंदी, ये बिल्कुल सही है। ईर्ष्या आपका बिल्कुल सही है। तो बेटे निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द आपका इसमें आपका ऑप्शन सी, क्योंकि महत्व लिखते समय आपने यह ध्यान देना है कि तय के साथ एक छोटे तय का प्रयोग भी किया जाता है। तय पे एक डंडा या छोटे तय का प्रयोग भी किया जाता है, यह आपका शुद्ध माना जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा आपके छोटा सा प्रयास आपके सामने रखा जा रहा है। आप लोग सभी लोग, मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, सभी लोग मेरा सहयोग करें। अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपने अंडरलाइन करना है सही। यह पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। ऑप्शन बी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। ऑप्शन सी शब्द को शब्द रूप भी कह सकते हैं। या ऑप्शन डी व्याकरणिक नियमों में बंधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चूँकि इसकी ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं दे सकता, आपको पता है जब भी कोई शब्द कभी भी किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो हमेशा शब्द आपका पद में बदल जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, समास रचना में प्रयुक्त समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रयुक्त दो शब्द या पदों में पहला पद। ऑप्शन बी प्रयुक्त शब्द या पदों में दूसरा शब्द। ऑप्शन सी पूर्व पद या उत्तरापद के संयोग से बना शब्द। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इस क्वेश्चन से परिचित हैं। इसका 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी
पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से बना पद ही समास में समस्त पद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो 23 का राइट आंसर डी। 23 का राइट आंसर डी चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा लहरी में कौन सा अलंकार है? तो 24वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रूपक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा व्याख्या न करते हुए मैं आपको रूपक अलंकार की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जिस अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ 100% आपका रूपक अलंकार होता है। बाकी बात करें डेफिनेशन की, जहाँ उपमेय और उपमान में निसहित आरोप विभेद किया जाता है आपका रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार आपका अर्था अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, आपका 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, दशाब्दी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अनेक का तात्पर्य है? ऑप्शन ए वन से, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अवनी, ऑप्शन डी तिरुपति। तो इज द बेसिक क्वेश्चन, अनेक पर्यायवाची होता है आपका सेना का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनेक का तात्पर्य कैसा है? आपका सेना से है। जबकि अवनी आप कमेंट करके बताएंगे अवनी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है आपका 27 इज द राइट आंसर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका जैसे आपके वाचक शब्द जनहि, जनहु, मनहु, मनहि इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं और यह आपका अर्था अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला आपका सर्वज्ञ कहलाता है। जबकि बहुत थोड़ा जानने वाले के लिए शब्द है अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 30 आपका साकार शब्द का विलोम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साकार शब्द का विलोम है। तो आपका साकार शब्द का विलोम डी इज द राइट आंसर, निराकार। साकार शब्द का अर्थ होता है साकार शब्द का विलोम होता है निराकार। 31वां, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी आल्य, ऑप्शन सी ग्रह या ऑप्शन डी आपका सदन। तो प्यारे बच्चों, 31 का आप देखने से ही पता चल रहा है ये ग्रह, अंतरिक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रह का यह ऑप्शन सी आपका पर्यायवाची नहीं होगा। पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समानार्थी शब्द हों, पर्यायवाची कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए यद्यपि, ऑप्शन बी निष्फल, ऑप्शन सी शिवालय या ऑप्शन डी महोत्सव। तो प्यारे बच्चों, आपको
32वां क्वेश्चन, इसका ए इज द राइट आंसर, यानी यद्यपि आपका यण संधि का उदाहरण है। आप इसे अगर तोड़ना चाहें तो आपका यदि प्लस अपि। तो प्यारे बच्चों, ई प्लस ए बराबर या आपको दिख रहा है यद्यपि में, आपको दिख रहा है यद्यपि में, तो यद्यपि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर आपका 32 तो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, उसने कुछ नहीं खाया है, उसने कुछ नहीं खाया है, वाक्य में कुछ क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कुछ, कोई, किसी, ये हमेशा किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये आपके होते हैं 33 का आपका ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक स्वर्नाम। क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से आप सभी को नोट करते हुए चलना है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। अगर बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, इनका जन्म 1889 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1963 में हुई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1955 में आप कमेंट बॉक्स में आप छाप कर बताएंगे कि किस कृति के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ऑप्शन डी स्वरनाम कहते हैं, ऑप्शन डी स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, यह भी आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अजय तो डैश है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। ऑप्शन ए जी चुराना, ऑप्शन बी ढिंढोरे पीटना, ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना, या आपका ऑप्शन डी किताबी कीड़ा होना। तो प्यारे बच्चों, 36 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी किताबी कीड़ा होना, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबी कीड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 37, आँख रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आँख मिलाना, ऑप्शन बी आँख मिचोली खेलना, ऑप्शन डी आँख मिलाना, या ऑप्शन डी निगरानी रखना। तो प्यारे बच्चों, 37 का आपका राइट आंसर है आँख रखने का अर्थ होता है निगरानी करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है? यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण काल आपका ऑप्शन बी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, 39 का राइट आंसर इज डी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आपका 40, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में काल है। सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसान भूतकाल, या ऑप्शन डी संगठित भूतकाल। तो प्यारे बच्चों, 40 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी आसान भूतकाल। आसान भूतकाल प्यारे बच्चों ऐसे समझें, जिस वाक्य में क्रिया अगर तुरंत ही की जा रही हो, अभी अभी ही की जा रही हो, तो हमेशा उसे आसान भूतकाल बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 आपका या 41, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी उड़ना, ऑप्शन सी भागना या ऑप्शन डी चलवाना। तो आप सभी इस क्रिया से परिचित हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर कभी किसी दूसरे से कार्य करवाता हो तो क्रिया का प्रारूप हमेशा कैसा होता है? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्यय का? आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरी प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? वाना प्रत्यय का। जैसे एक आपका उठ, एक शब्द है आपका उठ, और इसमें पहला हो जाएगा आपका, पहला प्रेरणार्थक हो जाएगा बच्चों उठाना। तो आपका प्रत्यय कैसा होगा? आना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है आपका उठवाना। उठवाना। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यय का प्रारूप कैसा दिखाई देगा आपको? वाना प्रत्यय का। नेक्स्ट चलते हैं आपका 42 क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, दोहा आपका मात्रिक छंद है। दोहा आपका मात्रिक छंद है। 43 क्वेश्चन, लालटेन शब्द किस भाषा का अपशब्द है? लालटेन किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों, लालटेन आप परिचित हैं। लालटेन आपका अंग्रेजी भाषा यानी कि ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 45, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको अंडरलाइन करना है, आपको क्या है ढूंढना है? लोकोक्ति। ऑप्शन ए घर का भेदी लंका ढावे, ऑप्शन बी रंग में भंग पड़ना, ऑप्शन बी तिल का ताड़ बनाना, या ऑप्शन डी अंधेरे में तीर मारना। तो प्यारे बच्चों, मुहावरे के लिए मैंने आपको मुहावरा कैसा पहचानना है। मुहावरे के अंत में हमेशा ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ना। तो प्यारे बच्चों, बी में भी आपका ना प्रत्यय है, सी में भी ना का है, और डी में भी ना प्रत्यय का प्रयोग। तो आपने लोकोक्ति आपकी, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुहावरा, बात करें मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है और हमेशा कभी भी वाक्य में वाक्यांश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश का मतलब अधूरा वाक्य। जबकि लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है और पूरे वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें आपका 46 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शकुन, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी क्षण, या ऑप्शन डी अक्खड़। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्नलिखित में से अग्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपने नहीं को अंडरलाइन करना है। नहीं, ऑप्शन ए हुताशन, ऑप्शन बी करसाणु, ऑप्शन सी यातुधान, या ऑप्शन डी वैश्वमानर। तो प्यारे बच्चों, अग्रि का मतलब आपका किसका? आग का पर्यायवाची शब्द। तो आपका 47 का पूछा है, नहीं है। तो बेटा यातुधान आपका नहीं है। यातुधान आपका किसका होता है? आपका राक्षस, दानव। राक्षस और दानव का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका 48, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, ऑप्शन बी हमारे यहाँ
हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। ऑप्शन सी, हमारे यहाँ नव तरुण शिक्षा पाते हैं। या ऑप्शन डी, हमारे यहाँ शिक्षा नव तरुण पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने कैसे विभेद करना है मैं आपको बताऊंगा। तरुण और नवयुवक, तरुण आपका नवयुवक होता है, तो यह आपका गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सी, हमारे यहाँ नवतरण, नवतरण नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, हमारे यहाँ नवतरुण, ये भी गलत है। तो इसका 48वें का राइट आंसर इज द बी आंसर। राइट आंसर इज द बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका सॉरी, वीडियो में क्षमा, ये क्योंकि अभी मेरे से चलाना नहीं आता, तो भाई प्यारे बच्चों क्षमा करियो। 49 का राइट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? तो 49 का आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नौनिहाल ना होकर नैनीहाल होता है। यह नैनीहाल होता है, यह नैनीहाल होता है। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। भिन्न शब्द छांटिए। ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी उत्कर्ष, या ऑप्शन डी निशाना। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना एक ही तरफ की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि उत्कर्ष का मतलब इनमें से भिन्न पाया गया है, जबकि उत्कर्ष का मतलब इनसे भिन्न पाया गया है। तो 50 का राइट आंसर इज उत्कर्ष, यानी ऑप्शन सी। तो ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस से प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि पुराने जल्द से जल्द आपके लिए जितने भी आपके यूकेपीएससी के पुराने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, चाहे तो हिंदी हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे जीएस हो, आपके सामने रखे जाएं और आपको कराए जाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक अच्छे प्रयास की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा इसमें साथ दीजिए। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन करें। आज के लिए धन्यवाद। आपसे अगली वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।